टुडेज़ टॉपिक इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। इसी कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किसने किया था, तो और इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कौन से मॉडल के थ्रू किया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। और इस मॉडल को किसने किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने मिलकर दिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन होता है सेल को प्रोटेक्ट करना और उसे शेप प्रोवाइड करना। अगर आपसे कोई सिंपल वन लाइन में आपसे पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द सेल एंड प्रोवाइड शेप टू इट, यानी कि सेल को प्रोटेक्ट करना और उसे शेप प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बात करते हैं कि इस मॉडल में जो अभी आपको सीगर और निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था, उस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें कही गई थी। तो सबसे पहले जो मेन बात इस मॉडल में कही गई थी वो ये कही गई थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो नेचर में लिपोप्रोटीनियस होती है। लिपोप्रोटीनियस मतलब लिपो यानी कि लिपिड और प्रोटीनियस मतलब यानी कि प्रोटीन। मीन्स ये लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों से मिलकर बनी होती है। तो बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन अभी जैसे कि हमने बोला लिपोप्रोटीनियस होते हैं, यानी कि लिपिड और प्रोटीन दोनों की बाई लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ इसमें फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, गैलेक्टोज जैसी चीज़ें इसके सरफेस पे मौजूद होती हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इसमें दो तरीके के होता है, एक होता है पेरिफेरल, एक होता है इंटीग्रेटेड। पेरिफेरल प्रोटीन की बात करें तो ये वो प्रोटीन होता है जो कि आउटर और इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, वो भी बाहर की तरफ। और अगर हम इंटीग्रेटेड की बात करें तो इंटीग्रेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो कि सरफेस के अंदर एम्बेडेड होता है, यानी कि घुसा हुआ होता है, उसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड, जो कि आउटर और इनर सरफेस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद होता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, जिसका काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। कोलेस्ट्रॉल मेन काम कोलेस्ट्रॉल का समझ में आ गया। दो तरीके के प्रोटीन थे, पेरिफेरल और इंटीग्रेटेड, और कोलेस्ट्रॉल का काम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। अब एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा था। तो ये स्ट्रक्चर जो उन्होंने दिया था कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपकी ये हो गई आपका पेरिफेरल प्रोटीन, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों की तरफ आपको प्रोटीन की लेयर दिखाई दे रही होगी, इसीलिए इसे प्रोटीन और लिपिड बाई लेयर भी कहा जाता है। ऊपर की साइड प्रोटीन प्रेजेंट है, और यहाँ पे देखिए ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये है आपका पेरिफेरल प्रोटीन, और ये जो बीच में आपको घुसा हुआ दिखाई दे रहा है ये है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन। जैसे कि डायग्राम में क्लियर हो गया, ये है आपका पेरिफेरल प्रोटीन, ये हो गए आपके लिपिड्स की बाई लेयर, ये है आपका इंटीग्रेटेड प्रोटीन, और यहाँ पे ये हो गया आपका ग्लाइकोजन। इसी मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिसे सीगर और निकोलसन ने मिलकर दिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल के फंक्शन पे। तो सेल का मेन फंक्शन होता है सेल को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट ये साइटोसिक होती है नेचर में, जिसका मतलब होता है कि जैसे इसको कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई भी आपको ऐसा दिखता है कि जो सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, ये उसको तुरंत किल कर देती है। नेक्स्ट मेन फंक्शन होता है इसका शेप प्रोवाइड करना सेल को, साथ के साथ उस सेल का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखना। ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि वाटर का बैलेंस उसके अंदर मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट ये सेमी परमेबल होते हैं नेचर में। सेमी परमेबल होने का मतलब होता है छलनी की तरह काम करते हैं। जो चीज़ें अंदर भेजनी है खाली उन्हीं को अंदर भेजेगी जिनकी ज़रूरत है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ये उसे अंदर नहीं जाने देती। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, वो भी इसेंशियल मटेरियल का, जैसे कि आपके मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, और भी अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी सेल को ज़रूरत है उसके ट्रांसपोर्टेशन में ये इसेंशियल रोल प्ले करती है। नेक्स्ट ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको किल कर देती है। तो सेल की सफाई का, क्लीनिंग का भी काम एक तरीके से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म होता है, लेकिन क्लास फिनिश करने से पहले हम पूरा टॉपिक एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है
जिसके बारे में एक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था। उस मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी हद तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इस मॉडल को किसने प्रपोज किया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन फंक्शन क्या है? सेल को प्रोटेक्ट करना और उसको शेप प्रोवाइड करना। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीनियस होती है नेचर में, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अंदर लिपिड प्रोटीन की बाइलेयर मौजूद होती है। बाइलेयर यानी कि 2 लेयर, एक ऊपर एक नीचे। इसके अंदर फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, गैलेक्टोज जैसी चीज़ें सरफेस पर मौजूद होती हैं। इसमें मौजूद 2 मेन प्रोटीन पेरिफेरल और इंटीग्रेटेड प्रोटीन होते हैं। पेरिफेरल सरफेस पे मौजूद होता है, इंटीग्रेटेड लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। जिसे अगर आप डायग्राम से समझना चाहें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये है आपका पेरिफेरल प्रोटीन जो कि लेयर के सरफेस पे है, और ये है आपका इंटीग्रेटेड प्रोटीन जो कि दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट है। इसके साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, जिसका काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। और अगर फंक्शन की बात कर ली जाए तो सेल को प्रोटेक्ट करना, फैगोसाइटोटिक होना यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स को किल करना, शेप को मेंटेन करके रखना, शेप प्रोवाइड करना, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखना, सेमी परमेबल होती है नेचर में, इसेंशियल मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने देती है, और जो अनवांटेड होते हैं उनको वहीं बाहर ही रोक लेती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, और ऑटोमेटिकली जो डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं उनको किल कर देती है। तो टुडेज़ क्लास फॉर इज़ ओवर। यहाँ पर आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।